अल्मोड़ा से तबला में प्रभाकर और डीएसबी परिषद नैनीताल से तबला में बीए और एमए की उपाधि प्राप्त की है। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री राजेंद्र सिंह नयाल के मार्गदर्शन में हुआ और वे वर्तमान में डॉक्टर विजय कृष्ण जी से तथा सुनील कुमार जी के सानिध्य में अपनी कला को और निखार रहे हैं। तो अल्मोड़ा के एक हमारे कलाकार प्रमोद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं परिचय करवाना चाहूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के सह गायक पारस जोशी। वर्तमान में बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बचपन से ही कुमाऊनी संस्कृति और परंपराओं से गहरा नाता रहा है। रामलीला से जुड़कर लगभग 6 से 8 वर्षों तक राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाई है और झलक भी रहा आपकी पर्सनालिटी में ये। कुमाऊनी होली की परंपराओं वो गायन को सीखने और संजोने की निरंतर कोशिश की है। प्रभात गंगोला जी से न सिर्फ संगीत बल्कि जीवन और संगीत से जुड़े अनेक आयामों को सीखते आ रहे हैं। पारस जी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। लोक कलाओं को संरक्षित रखना है। प्रभात जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो संगीत साधक श्री गिरीश चंद्र जोशी जी द्वारा हुई है, जो अल्मोड़ा में ही आपने प्रारंभ की थी। उसके बाद प्रसिद्ध घरानों में आपने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखा, जिसमें किराना घराना, जयपुर अथरौली घराना और मैहर घराना। हम में से जो पहले के लोग हैं जरूर जानते हैं कि प्रभात जी ने क्या किया। तो अब मैं पन्ने का सहारा लिए बगैर कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगी जो आजकल के बच्चों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभात जी 80s और 2000 के आसपास अल्मोड़ा का नाम जो हमारा रोशन किया मुंबई में जाकर प्रभात दा ने। ठीक है। सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। अपने ही शहर में अपने बारे में ये सब कुछ सुनना थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है, लेकिन हास्यास्पद मुझे अधिक लगता है। अपने ही लोगों के बीच में अपना ही परिचय सुनना थोड़ा अजीब है। खैर, सबसे पहले मैं ALF को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसुधा मैम, थैंक यू सो मच कि इस काशाय पर्वत पर स्थित रामशिला के मंदिर के प्रांगण में ये जमावड़ा आपने इकट्ठा करके रख दिया। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, पूरी टीम। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सब तक साफ पहुंच रही है। कुछ अगर मैंने इस शाम को एक टाइटल दिया था, रंग दर्शन। कोशिश करते हैं कि उस रेनबो के हम दर्शन करें जिसको होली के नाम से, फाग के नाम से, रास के नाम से सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं। और ये परंपरा फॉर्चुनेटली पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा में बची रह गई है। इतना बड़ा होराइजन सामने 180 डिग्रीज नहीं, 360 डिग्रीज पे फैला हुआ
होली का, फाग का, रास का ये रंग मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में और कहीं देखने को मिलता है। इसमें ठुमरियाँ हैं, इसमें दादरे हैं, इसमें टप्पे हैं, इसमें धमार हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्लासिकल और लोक संगीत, फोक म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक के बीच का एक ऐसा ब्रिज है ये, जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी। मुझे याद आता है कि एक पुस्तक में मैंने कभी पढ़ा था, मैहर के बाबा अलाउद्दीन खां साहब, उनकी कर्मस्थली रही है, पंडित रविशंकर जी की कर्मस्थली रही है। इसमें हैं तो ठुमरिया, और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम कुमाऊनी होली इसका नाम देते हैं, लेकिन इसमें कुमाऊनी न तो वाद्य है, न ही शब्द है, और न ही कोई ऐसा संस्कार है जो कि कुमाऊं से डायरेक्टली रिलेटेड हो। चूँकि कुमाऊं में ठुमरियों को गाने का ये अंदाज़ है, दादराओं को गाने का ये अंदाज़ है, तो इस अंदाज़ को यहाँ की लोकल डायलेक्ट में हम लोग ठसक बोलते हैं, जो नितांत अल्मोड़ा का शब्द है। तो वो जो ठसक है होली की, उन ठुमरियों की, वो बहुत खूबसूरत है। किस तरह से पहली बीट पे आया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से रस की उत्पत्ति होती है, और जो रस उस कविता में है उसको कैसे निखार करके आप सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो देखने की चीज़ होती है और बहुत सुनने की चीज़ होती है। बहरहाल ये बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे और शुरू करते हैं कुछ। क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सर्दी जुकाम भी है और फीवर भी है। उम्मीद करता हूँ कि वो बाधा नहीं बनना चाहिए। रिदमिक साइकिल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस साइकिल को पकड़ के चलेंगे। गुलाल को बदरा बदरा, सांझ को अदीप अदीप,
सांझ को अदीप लाल भयो बाजत दूर कहीं शाम मुरलिया बाजत दूर कहीं शाम मुरलिया बाजत दूर शाम मुरली मुरलिया एक पग ठाड़ो एक पग ठाड़ो संग लिए बछड़ा एक पग ठाड़ो एक पग ठाड़ो संग लिए बछड़ा रज लागे गुलाल ओ बदरा सांझ को अदीप सांझ को अदीप लाल भयो रे लाल भयो लागे गुलाल गोरज लागे गुलाल गोरज लागे गुलाल गोरज लागे गुलाल को बदरा सांझ को अदीप सांझ को अदीप लाल भयो रे रज लागे गुलाल रज लागे गुलाल गुलाल इस राग में मैंने थोड़ा एक विवादी स्वर भी इस्तेमाल किया है जो कि धानी राग से लिया है मैंने। बड़ा खूबसूरत, क्योंकि लाइट क्लासिकल में हमारे पास ये लिबर्टी होती है कि हम बहुत रिजिड नहीं होते हैं रागों को लेकर के, शास्त्रोक्त रागों को लेकर के, तो थोड़ी बहुत हम इसमें लिबर्टी लेते हैं, वो कोशिश करते हैं। लगाए ठाड़ी
पिचकारी मोहे मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी ताक लगाए ठाड़ी सखियां ताक लगाए ठाड़ी सखियां राधा प्यारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी ताक लगाए ठाड़ी सखियां ने ओट राधा प्यारी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी रे मारो जी मारो पिचकारी ताक लगाए ठाड़ी सखियां ओट राधा प्यारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो एक पिचकारी और मैं मारूं वाको एक पिचकारी आज वाको जाए तन सारी एक जाए तन सारी ताक लगाए ठाड़ी ताक लगाए ठाड़ी सखियां ओट सखियां ओट राधा प्यारी मेरी अब मारो जी मारो पिचकारी मोहे मारो जी मारो पिचकारी
मारो पिचकारी पिचकारी मारो पिचकारी ताक लगाए ठाड़ी सखियां ओट राधा प्यारी मारो जी मारो पिचकारी मारो जी मारो पिचकारी मारो पिचकारी मारो धन्यवाद। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। दो चार चीज़ें हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि होली के आपको पद सुनाऊँ। उसके बाद हम लोग कुछ रसिया भी गाएंगे, थोड़ा सा जरा एनर्जी आएगी तो उसमें आप नाच भी सकते हैं। ये बहुत चलन में है मांड, सबने सुना है, बहुत सारी फिल्मों में भी इस्तेमाल हुआ है। तो क्या कृष्ण भगवान राजस्थान में कुछ अटखेलियां नहीं कर सकते क्या? विचार है, एक कल्पना है। अभी हम कल्पना के विषय में दिन में बात कर रहे थे। मुझे लगा कि क्या होगा एक राजस्थानी आर्टिस्ट कृष्ण की एक ऐसी लीला का वर्णन अपने अंदाज में करे, तो वो फ्लेवर क्या होगा और वो कैसी पेंटिंग बनेगी सामने। कन्हैया नाच रहे हैं और राधा रानी तारी बजा बजा के खुश हो रही है कृष्ण का नृत्य देख करके। तो ये बेसिक पेंटिंग है। इसमें देखते हैं कि राजस्थान के रंग कैसे आते हैं और हमारी होली कैसे इनकॉर्पोरेट की जा सकती है इसमें। कोशिश करता हूँ। चाल सखी उस देश में, चाल सखी उस देश में, जहां मिले ब्रजराज। हो गोरस बेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज रे। हे नाचत काना, नाचत काना, नाचत काना जमुना किनारे। अब राधा मगन निहारे, राधा मगन निहारे। हे नाचत नाचत कान्हा, हे नाचत कान्हा जमुना किनारे। राधा मगन निहारे, निहारे राधा मगन निहारे। नाचत नाचत
यमुना किनारे राधा मगन निहारे निहारे राधा मगन निहारे हे राधा मगन निहारे राधा राधा मगन निहारे अब राधा मगन निहारे देतारी वृषभान दुलारी कंगना बाजत सारे वाके देतारी ब्रज भान दुलारी कंगना बाजत सारे सारे देतारी वृषभान दुलारी कंगना बाजत सारे सारे कंगना बाजत सारे हे देतारी वृषभान दुलारी कंगना बाजत सारे बाजत सारे बाजत सारे देतारी वृषभान दुलारी कंगना बाजत सारे ऐसी छवि निरखी न जाए ऐसी छवि बरनी न जाए कहत बखानत आरे राधा मगन निहारे निहारे राधा मगन निहारे नाचत काना नाचत काना जमुना किनारे राधा मगन निहारे राधा मगन निहारे मगन निहारे मगन निहारे। एक ये भी कल्पना हो सकती है। तो उस गोकुल गांव की परिकल्पना यह है कि कृष्ण भगवान यहाँ पैदा हुए होते और सारी चीजें हमारे लोक से जुड़ी हुई होती हैं। तो एक प्रयास मेरा ऐसा है कि होलियों को कृष्ण को मैं कुमाऊं की एक धरोहर मान करके उस कल्पना को कि कुमाऊं में होते और अपनी रास लीलाएं और अपनी चीजें वो यहाँ निभा रहे होते तो क्या परिदृश्य होता। ये कंपोजिशन मैंने कुमाऊनी डायलेक्ट में कुमाऊनी बोली में कंपोज करने की कोशिश की है और मैं पारस से अनुरोध करूंगा कि बाजे पे आए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा और गाने में आसानी होगा। और जाहिर सी बात है इतना बड़ा अवतार पैदा हुआ है तो घर में सकुना घर चल रहा है नंद बाबा की। सकुना दे
गोकुल गो नंद घर सकुना घर है रई हितो दीदी सब कुड़ई जपता पैद है गोकुल गो नंद घर सकुना घर है रई गोकुल गो नंद घर सकुना घर है रई हितो दीदी सब कुड़ई जपता पैद है रई हितो दीदी सब कुड़ई जपता पैद है रई वो क्या रहा है तो एक हथेले मेहतारी की लंबी लट्टी खींचनी एक हथेले मेहतारी की लंबी लट्टी खींचनी दुहर हथल मुट्ठी पड़ी आजब घंगोड़ी नहीं दुहर हाथ मुट्ठी पड़ी आजब घंगोड़ी नहीं जसुमती की काखी में मोहना के छाजी रही हिटोती सब नहीं जब तक पैद है रही हिटोती सब नहीं जब तक पैद है रही गोकुल को नंद घर सपना घर है रही हिटोती सब नहीं जब तक पैद है रही हिटोती सब नहीं जब तक पैद है देखो डाला डाड़ आँखा पट बुझी रही ओहो रे देखो डाला डाड़ रोने में आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो वो जो हमारे डायलेक्ट में खूबसूरती है शब्दों की पट बुझी रही ओहो रे देखो डाला डाड़ आँखा पट बुझी रही ओहो रे देखो डाला डाड़ आँखा पट बुझी रही किलकारी चिलकारी खूब हाथ घोटा उछाई नहीं किलकारी चिलकारी खूब हाथ घोटा उछाई नहीं मैं बाबू ते मोह माया का सारा खेल करूँ नहीं इतो दीदी सब तू नहीं जब तक पैद है नहीं इतो दीदी सब तू नहीं जब तक पैद है नंद घर सपना घर है रे तो दीदी सब नहीं जब तक पैद है खिलौना रचनी वाला आज अभी खेलने नहीं खिलौना रचनी वाला जो खुद खिलौने रचता है वो आज खुद खिलौनों से खेल रहा है ये भाव है खिलौना रचनी वाला आज अभी खेले नहीं हाड़ मसले माटी छभागी मनखी के बतूने हाड़ मसले मनखी के बतूने हाड़ मसले सारी दुनिया खप भी तेरे दिखूने जो दीदी सब छोड़े जब तक है रही जो दीदी सब छोड़े जब तक है रही गोकुल को नंद घर सपना घर है रही जो दीदी सब छोड़े जब तक है रही उनके पैदा होने के बाद पूरे समाज में क्या हो गया सब चीज शुभ शुभ हो रही है खेती पाती सब खो फसावा धरती के रंग नहीं खेती पाती सब खो फसावा धरती के रंग नहीं गोठक बखड़ धी नहीं चट अभी पंगुर गई गोठक बखड़
हळदी नाही झट अभी पंर गई दे दूध के दनर मनर भौभकार भरी रही इटोली दी सब गई जब तैर है रही इटोली दी सब गई जब तैर है रही गोकुल गोविंद घर सपना घर है इटोली दी सब गई जब तैर है रही इटोली दी सब गई जब तैर है रही इटोली दी सब गई जब तैर है रही इटोली दी सब गई जब तैर है रही। तो ये एक वानगी थी, एक अलग से फ्लेवर था। ये होली में कल्पना यहाँ तो किसी ने अभी की नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँ। आशा है हेमंदा अच्छा लगा होगा। जो भी त्रुटियाँ होंगी आप हमें बाद में बताएंगे। एक और कुछ रंग होली का छोटा सा, उसके बाद हम लोग रसिया पे उतरेंगे और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो पारस जोशी जी आए हैं कुछ रसिया भी गाएंगे, तो उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। रंग में रंग जाए होली है, रंग में रंग जाए होली है, रंग में रंग जाए होली है, आओ खुशियाँ मनाए होली आप खुशियाँ मनाए होली है, रंग में रंग जाए होली है, रंग में रंग जाए होली है, आओ खुशियाँ मनाए होली है, खुशियाँ मनाए। एक शम्मा जलाए होली है, फिर गजल गुनगुनाए होली है, फिर गजल गुनगुनाए होली है, रंग उनको देखा तो मस्त मस्त लगे, उनको देखा तो मस्त मस्त लगे, हम भी तन मन लुटाए होली है, हम भी तन मन लुटाए होली है, रंग में रंग जाए हो उनकी आँखों में एक समंदर है, उनकी आँखों समंदर छुपा हुआ है हेमंदा, उनकी आँखों में एक समंदर है,
शेर जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये खुद को डेडिकेट करना चाहता था, लेकिन मुझे जुल्फों वाला आदमी दिख गया सामने, तो पारस की नज़र कर रहा हूँ। और आशुतोष भाई शायद चले गए, उनके लिए भी था ये। रेशमी जुल्फ को हटा के जरा, रेशमी जुल्फ को हटा के जरा, चांद को देख आए होली। आज करवा चौथ भी है, तो चांद ही चांद है चारों तरफ। होली के रंग में रंग जाए, होली के रंग में रंग। आखिरी शेर। नर्म आरिज़ पे कैसी सुर्खी है, आरिज़ गाल। नर्म आरिज़ पे कैसी सुर्खी है, रंग थोड़ा चुराए होली है, रंग थोड़ा चुराए होली है। आओ खुशियाँ मनाए होली है, फिर गज़ल गुनगुनाए होली है। हम भी तन मन लुटाए होली है, चाँद को देख आए होली है, रंग थोड़ा चुराए होली है, रंग जाए होली है, रंग जाए होली है। धन्यवाद। लाल भई छाही मांझल रेखा, शिव जू की शोभा पिंगली दनकारी। हाँ, शिव जू की शोभा पिंगली दनकारी। सूरज की बेटियों ने स्वर्ग पे रंग खोली, सूरज की बेटियों ने स्वर्ग पे रंग खोली। सारी ही गगन ख्वरन की डाली, हाँ सारी ही गगन ख्वरन की डाली। गुरुसी का फूलों को कुम कुम मारो, गुरुसी का फूलों को कुम कुम मारो। डाना गाना छजीरे बसंती नारंगी, हाँ डाना गाना छजीरे बसंती नारंगी, हाँ डाना गाना छजीरे। नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी। मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी, मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी।
गजरा सोहे बड़ी बड़ी अखियन गजरा सोहे बड़ी बड़ी अखियन 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 गजरा सोहे बड़ी बड़ी अखियन गजरा सोहे तिरछी नजर मोर मन बसिया मृग नैनी हाँ तिरछी नजर मोर मन बसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग इसको तेरो लहंगा सोहे चुमक साड़ी मेरे मन बसिया मृग नैनी हाँ चुमक साड़ी मोर मन बसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निर्मल 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 की छवि निर्मल की छवि निर्मल पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निर्मल पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निर्मल सब छाड़ ब्रज में बसिया मृग नैनी हाँ सब छाड़ ब्रज में बसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी ओ मृग नयनी हाँ मृग नयनी ओ मृग नयनी हाँ मृग नयनी को यार नवल रसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी को यार नवल रसिया मृग नैनी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है या कुछ और सुनना चाहते हैं? एक लाख सुना दीजिए माफ कर दीजिएगा। नहीं पाऊंगा क्योंकि गला काम नहीं कर रहा, फिर भी प्रयास करता हूँ। थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। da 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 da
शोभाताई गोल्टू जी से सीखी। ऐसा मौका, ऐसा अवसर आया कि उनका एक एल्बम मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो उनसे बस ऐसे ही डिमांड की जैसे यहाँ से आई कि एक मुझे कुछ सिखाइए, तो उन्होंने बताया। वो तो कर नहीं पाते हैं जो गुरु लोग कर पाते हैं, लेकिन यही गायकी और नायकी का फर्क होना भी चाहिए। हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया है, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनक हुई जाए, हमरी अटरिया आजा रे संवरिया, देखा देखी तनक हुई जाए, सवरिया देखा देखी तनिक हुई जाए, हमरी अटरिया पे। नैन मिल जई है, नजर मिल जई है, नैन मिल जई है, नजर मिल जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए, नैन मिल जई है, नजर मिल जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी तनक हो जाए, हम तुम हैं भोले, हम तुम हैं भोले, जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते हैं अधर्मी, हम तुम हैं भोले, हम तुम हैं भोले भोले भोले, हम तुम हैं भोले, ये जग है जुल्मी, प्रीत को पाप कहते हैं धर्मी, जग हंसी है तुम ना हंसी हो, जग हंसी तुम ना हंसी हो, तुम हंसी हो तो जुल्म हो जाए, जग हंसी हो तुम ना हंसी हो, तुम हंसी हो तो जुल्म हो जाए।
चले समरिया देखा देखी तनिक हुई जाए, देखा देखी तनिक हुई जाए, देखा देखी तनिक हुई जाए। का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत धैर्य के साथ अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हेमंत बिष्ट जी को और जहूर आलम सर को, आशुतोष पंत जी, डॉक्टर वसुधा पंत। और मुझे आज ऐसा कहते हुए मतलब मैं मनोहर ब्रजवाल जी से गुजारिश करूंगी कि प्रभात दा को इस ALF 25 के मंच पर आप सम्मानित करें। भैया नीचे बैठ। हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं तालियों में कोई भी कमी ना करें। करवा दे, फोटो करवा दे। अरे मैं नहीं कर रहा, मैंने कर दी। लालिदा के स्वरों का छिड़काव जिसके ऊपर हो चुका है, पारस जोशी। मैं जहूर आलमदा से रिक्वेस्ट करूंगी कि पारस को सम्मानित कीजिएगा। हमारे बीच हेमंदा है और हमारे ही अल्मोड़ा का उभरता हुआ कलाकार जो बहुत आगे जाएगा, प्रमोद। तो मैं हेमंदा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रमोद जी को सम्मानित करें। नैनीताली पढ़ा है इसने। पढ़ तो नैनीताली रहा है, पढ़ा तो नैनीताली है। तो एक बहुत सुंदर शाम के समापन समारोह के इस अवसर पे मैं डॉक्टर वसुधा पंत को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि 2 शब्द कहकर ये शाम को विदाई दें। अब विदाई तो क्या कहूँ, आपका बहुत बहुत आभार प्रभात जी। आप हमारे एक अनुरोध पर आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ रहे। हमें आपने ऐसी चीज़ें बताई हैं और जिनका अगर हम आगे को ALF को लेके जाते हैं तो आपको हर बार हमें एक चीज़ के लिए तो अवश्य गाइड करना ही पड़ेगा। हम बरबूंद आपकी वजह से ही लेकर के आए हैं और वो ऐसी चीज़ लाए हैं जो वास्तव में कोई नहीं जानता है। वो मतलब इस समय बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है कि आखिर ये बरबूंद है क्या। और आप हमारे अनुरोध पे आज की शाम आपने, हमारी बहुत इच्छा थी कि इस बार के ALF में हम होली की विधा को लेकर के आए और आपके स्वरों के साथ, आपके साथियों के साथ ये शाम हमें मिली। आपका बहुत बहुत आभार है। पारस जी आपका बहुत आभार है। गोपाल जी आपका बहुत आभार है। आप सबका हम पूरी ALF की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इतने सारे यहाँ पर एक डिग्निटरीज हैं, लेकिन अभी तो हम इन्हें कल भी सुनेंगे, आपको कल सुनेंगे, आपको कल सुनेंगे। तो हम कल का इंतज़ार करते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।